निधाय हृदय तो कल जो बताए थे 4 बताए थे ना कल रे याद करने के लिए किम ना नहीं पहले लक्षण असाधारण धर्मो लक्षण किम नाम असाधारणत्वम किम नाम तद्व्यापकत्वम हमने व्यापकत्व पूछा है यही बोला था और किम नाम व्याप्यत्वम तुम अकेले बोलो तो न्यूदेश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम और 7 पदार्थ हैं सबको मालूम है जी। कोई है जिसको 7 पदार्थ नहीं मालूम है हाथ उठाओ किसको नहीं मालूम है तुमको मालूम है 7 पदार्थ 7 पदार्थ क्या है नहीं पता तो तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया हमने कहा कोई है जिसको ये 7 पदार्थ का नाम नहीं मालूम है हाथ उठाओ जिसको 7 पदार्थ नहीं मालूम है ऐसा व्यक्ति हाथ उठाओ उठाओ इसका फोटो खींच इसको चाचू को भेज रहा इसके घर में भेज तुमको भी नहीं पता 7 पदार्थ का नाम द्रव्यादि 7 पदार्थ नहीं पता द्रव्य गुण कर्म सवन विशेष में भाव पूरी किताब पूछ रहे हैं क्या एक लाइन में ही तो है यार कोई 2 लाइन भी नहीं है और कोई है महापुरुष इनके जैसा अनुकल्प कहाँ है रे खड़ा हो जाते तेरे को 7 पदार्थ नहीं मालूम बोल सामान्य विशेष सामान्य भावार्थ समवाय भाव समवाय छोड़ दिया बैठ और कोई है रे और कोई है जिसको नहीं आता है अरे ईमानदारी से बोल दो जिसको नहीं आता है चश्मा तुमको आता है तुमको रे नहीं आता है खड़ा हो जा खड़ा हो 7 पदार्थ तुमको याद नहीं हो पाया है ऐसा भूसगुर विद्यार्थी है खाली रूप राम है कि रोटी राम है क्या होगा तेरा बता 7 पदार्थ 3 दिन से पढ़ा रहे हैं 7 पदार्थ नहीं थे याद हुआ 2 दिन हो 3 दिन हुआ अभी तीसरा दिन हो गया निधाय हृदय विश्वम बोल मंगलाचरण का श्लोक बोल निधाय हृदय विश्वेशम वो भी नहीं याद है देख क्यों बोलेगा सब बोलते ना मुंह बोलता है सब मुचलाता है एक था हम भोपाल में एक सत्संग कर रहे थे तो भजन गावे तो बजावे सब मगर कोई तो गड़बड़ कर रहा है इसमें ढोलक बज रहा है तबला बज रहा है बेंजो बज रहा है कीबोर्ड बज रहा है हारमोनियम बज रहा है इतना सारा झाल मुजरा झम 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 कोई गड़बड़ कर रहा था तो हमको लगा देखते हैं ऐसे 2-3 बार देखा पता चल गया तबला वाला गड़बड़ कर रहा था मैं गए रुको
सब रुक गया। हमने कहा तबला वाला तुम अकेले बजाओ। तो बोला गुरुजी नहीं बजेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बज रहा है, क्यों नहीं बज रहा है तुम्हारा? सबके साथ तो बजाता है। बोले गुरुजी सबके साथ बजेगा, अकेले नहीं बजेगा। गजब है भाई, बार बार कह रहे फिर भी गलती कर रहा है। हमने कहा देख तू नहीं बजाएगा। बोले गुरुजी पेमेंट का सवाल है। मैंने कहा तो चुप रखने का पेमेंट तुमको मिलेगा, बजाना नहीं, नहीं बजाने का पेमेंट मिलेगा। गड़बड़ कर दे बताइए। ये क्या करता है, सब बोलता है पीछे पीछे अपना मुंह घुमाता रहता, हमको लगता है सब आता है। क्यों नहीं आया तुमको? निधाय यदि विश्वेशम किसको किसको नहीं आता है, अच्छा किसको किसको आता है? हम किसी से पूछ सकते हैं। निधाय यदि विश्वेशम मालूम है? बोलो। निधाय गुरु विश्वेशम। निधाय, हाँ निधाय गुरु विश्वेशम। गुर नहीं हृदय है। निधाय हृदय विश्वेशम निधाय गुरु वंदनम। हाँ। पारणम सुखोदय हृदय संग्राम। आगे द्रव्य गुण आगे तो है, मूल में यही तो है आगे। हैं? तुमको द्रव्य गुण कर्म समान विशेषम माया भावा सत्पदार्थ। इसको बोलते हैं तो ब्रह्मचारी, देखो टन से बोलता है। तो बोल रहे द्रव्य गुण कर्म समान विशेषम माया भावा सत्पदार्थ। वाह, बोल। द्रव्य गुण कर्म समान विशेषम माया भावा सत्पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म समान विशेष माया भाव सत्पदार्थ। हमको विद्यार्थी वो अच्छे बोल लगते हैं जो आंखों में आंख डाल के बोलता है। ये लड़का तो मस्त बोलता है, ये भी बोलता है। तो बोल रहे द्रव्य गुण कर्म विशेष समान विशेष तो चुल्लू में पानी डूब जाए। हैं? आंखों में आंख डाल के बोले। आंखों में आंख कौन डाल सकता है? जो पहले से तैयार करके आएगा। नहीं तो फिर ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, नस मनस कर रहा है। अच्छा, मंगलाचरण हो गया ना जी। बालक किसे कहते हैं? क्या जो बोलो? जो व्याकरण का कुछ पढ़ लिया हो और न्याय ना पढ़ो वाला। ठीक। तुम यार चश्मा बदल ले, बढ़िया नहीं लग रहा चश्मा। मतलब कोई काला वाला, कोई दूसरा फ्रेम लगा, ठीक है? वापस बोलना तो बढ़िया लगाइए। ये कैसा लगा दिया एकदम गांधी जी वाला लग रहा है। चश्मा थोड़ा अच्छा लगा तो बढ़िया लड़का है। अच्छा, बालक समझ गया, इसकी पदकृति भी समझ गया। पहला पद नहीं देंगे, खाली दूसरा पद कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अनधित न्याय शास्त्र वाला कहेंगे स्तोनंधे मति व्याप्ति। यदि कहेंगे जिसने न्याय न पढ़ा वो बालक है, तो आज जो बच्चा जन्मा है उसको स्तनंधे कहते हैं। स्तनम ध्येति, है ना? ध्येय चिंता न चिंतायाम, जिसका स्तन का जो ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो कौन है? बालक। उसको स्तनंधे बालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जो स्तन का, माँ के स्तन का ध्यान करता है दिन रात, ठीक है? तो स्तनंधे बालक। तो उसने भी तो न्याय नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर क्या करना? इसके लिए करना पड़ेगा जो व्याकरण पढ़ लिया हो तो वही बालक है। तो वो तो जो दुधमुहा है उसने व्याकरण थोड़ी पढ़ा है, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो वो जिसने व्याकरण पढ़ लिया हो, केवल न्याय ना पढ़ा, ओके, है ना? अच्छा चलो आगे क्या है? द्रव्य गुण कर्म, बोल। कर्म सामान्य। किताब आया तेरा? किताब ले हाथ में। और जब तक तुमको याद नहीं हो तब तक बैठना नहीं। अभी तुरंत के तुरंत सुना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संमाया भाव सत्य पदार्थ। ठीक है। इसका अरे देवेंद्र तुम्हारा चाचू है अपना वाला? ठीक है, इसको फोटो खींच के भेजना देवेंद्र के पास। ये 7 पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संमाया भाव सत्य पदार्थ। सबसे मोटा अक्षर जो होता है ना उसको मूल कहते हैं। सबसे मोटा अक्षर। और पन्ना को फाड़ फाड़ के रखना, ठीक है? पन्ना को सब फाड़ देना अलग अलग।
और क्या, हाँ। तो इसमें पहला क्या है? पहला है द्रव्य। पहला क्या है? अब हम 7 पदार्थ पर ही बात करेंगे पूरे तर्क संग्रह में, ठीक है? पहले बताया था कि नहीं बताया था? नाम मात्र से हमने इन्हीं को बताया था। तो इसका मतलब यही हमारा पक्ष है। पक्ष मतलब जहाँ पर हम चर्चा करने वाले उसको पक्ष कहते हैं, जिस पर हम चर्चा करें उसको हम पक्ष कहते हैं। तो 7 पदार्थ ही हमारा क्या है? पक्ष है। 7 पदार्थ ही हमारा तर्क है। क्या है? तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। याद हो गया नहीं? सब याद हो गया? तर्क्यन्ते प्रमिति विषय। तर्क की व्युत्पत्ति क्या है? तर्क का क्या लक्षण है? इसमें है लल्लू, देख ले, टिक मार दे नीचे से, अंडरलाइन कर। इसमें नहीं होगा तो जो बच्चों वाला किताब ले आया, बोल वाला, रटने वाला खाली, है ना? ये याद होना चाहिए। कापी भले लिख ले चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमको रटा हुआ चाहिए तरह, है ना? जो चीज़ हमने लाइनिंग करवा दिया वो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? उसको याद कर लेना। ओके। तो 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। तो प्रश्न है कि द्रव्य कितने हैं? चलो भैया, द्रव्य का नाम गिनाओ। तत्र द्रव्याणि। मेरा थोपड़ा क्या देख रहे हो? किताब देखने का आदत डालो। तत्र द्रव्याणि। जल्दी याद करने का क्या हमने एक मंत्र बताया था आपको? तेज बोलना है। सबसे ऊपर तुम्हारी आवाज होनी चाहिए। समझे बाबा जी? बाबा क्या कहा? जल्दी याद करने का तरीका क्या है? तो तुम तो बोल नहीं अभी तक। तत्र द्रव्याणि। वेरी गुड। अभी देखो, अभी देखो, कुछ लोग होंगे जिसको याद हो गया होगा। देखो, ये यही फल है। ये देखो, महाराज जी ने कहा कि जोर से बोलो, एक बार भी नहीं बोला तो नहीं ना वो याद। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है, ये न्याय शास्त्र जो है ना, चुन चुन का है, मुनमुन का नहीं। एकदम टन टन जो बोलता है न्याय शास्त्र, उसको उतर जाता है। देखो कितने हाथ उठ गया तुरंत। अब तुम्हारा हाथ ही नहीं उठा, क्यों? तुम्हें पढ़ने में तकलीफ आ रही। दिखाओ कहाँ पर है। मिला रे? हाँ, कैसे बैठ? याद हो गया? बोल। ठीक है। अब तत्व द्रव्याणि कर ले। किसको किसको याद हो तत्व द्रव्याणि? हाँ बोल रहे नहीं बा ऐसे तो बोल रहे। हाँ तो माधव बोलेगा, तो बोलेगा अरे मुकेश बोल, मुकेश बोल। हाँ, अनुकाल कहाँ रहे? बोल। हैं? उच्चारण दिला इसको, बगल वाले इसलिए उच्चारण। तत्र द्रव्याणि
जो जो नए हैं हम उसको उच्चारण दे रहे, तुम लोग चुप रहना जिसको आ गया। अनुकल्प, ध्यान सुन, जो हम बोल रहे हैं पीछे पीछे बोलना, बाकी लोग नहीं बोलेगा, जिसको आ गया वो नहीं बोलेगा। तत्र द्रव्याणि पृथिवी अप तेजो पृथिव्यप तेजो, मुंह फाड़ के बोल, गला खोल के बोल। पृथिव्यप तेजो वायवा वायवा, पृथिव्यप तेजो वायवा काश, पृथिव्यप तेजो वायवा काश, काल काल दिगात्मा, पृथिव्यप तेजो वायवा काश, काल पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल, पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल, दिगात्मा दिगात्मा, पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल दिगात्मा, पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल दिगात्मा, मनांसी मनांसी मनांसी, पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल दिगात्म मनांसी। जिसको आता है वो क्यों बोलता है रे? हम उन बच्चों से बुलवा रहे हैं जिसको नहीं आ रहा है। पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल दिगात्म मनांसी, नवैव नवैव। अनुकाल आया रे? तो पीछे बैठा है, लल्लू है। जो भूसगोल विद्यार्थी उसको आगे बैठना चाहिए। अब भूसगोल रहना चाहता है बना हुआ तो बिल्कुल पीछे बैठना चाहिए, तो बना रहेगा कायम है। तुझे यहाँ कितना साल हो गया है? तब क्या कर रहा है? तुझे बोलना नहीं आ रहा है? बाहर करवा देंगे तुमको हम। चले आगे बैठ, मूर्ख कहेगा। यहाँ तुम्हारे पीछे कौन है? यहाँ बैठ, ठीक है। तेरे पर निगाहें रखना पड़ेगा मुझे, या तो तू निकलेगा इस बार, यहाँ से बाहर चला जाएगा। 2.5 साल हो गया है, तो बोलना नहीं आ रहा कुछ। लिखना आता है कि नहीं आता है? लिख भी नहीं पाता? गलत क्यों लिखता है? इतने दिन से लिखना भी नहीं आ रहा है? ऐसे बच्चों की सेवा करने हमारा मन नहीं लगता। हम चाहते थे हम टन 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 पढ़े। तुम्हारी सेवा करके हमको क्या मिलेगा? जब तुम कुछ प्राप्त करोगे तब ना। न तुम इधर न उधर। गुरु कहाँ क्या? गुरु नरक क्या है? क्या कहते हैं दोनों नरक में? कैसे कहते हैं? अंदर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। तेरे चक्कर में हम भी नरक में जाएंगे। क्या फायदा ऐसे बच्चों को पढ़ा करके? एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। इस परीक्षा में तो बाहर होगा यहाँ से। तेरी स्थिति ठीक नहीं लग रहा मुझे। बता, तू पीछे बैठा हुआ था, तेरे को आया रे? हाँ बोल के दिखा। इसको कैसे आ गया? खाली तुम लड़ाई करने में, खेलने में आ गए हैं? पढ़ाई में आगे होना चाहिए। किसमें रे? देख मंत्र दे रहा हूँ तो 4 चीजें सब लोग सीख लो। नंबर 1 पढ़ाई। नंबर 1 में क्या रहेगा? नंबर 1 में क्या रहेगा? नंबर 2 में स्वास्थ्य। नंबर 2 में स्वास्थ्य। नंबर 3 में सेवा। ठीक है, नंबर 3 में सेवा। फिर से बोलो। नंबर 1 पढ़ाई, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 सेवा, नंबर 4 स्वास्थ्य। हो गया रे? वो खेल स्वास्थ्य में आता ही नहीं। स्वास्थ्य मतलब समय से खाना, समय से नहाना, समय से खेलने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है,
तो वो खिलाड़ी थोड़ी बनना है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो करे ना। तुम्हारे पास टाइम बचेगा, तुम जो है अंग्रेजी पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे, जनरल नॉलेज, ये सब कब पढ़ोगे? एटलस में तुमको मास्टर बना देंगे हम। एटलस आता है ना, एकदम जनरल नॉलेज टन टन बोलोगे तुम। लेकिन तुम्हें तो अपने भूगोल अपने से तुमको फुर्सत नहीं है, ऐसी पढ़ाई क्या पढ़ना। एक हमको लगता है एक सब्जेक्ट को 1 घंटा बहुत है। तुमको हम पढ़ा रहे हैं ना, तुम कमरे में कितनी देर टाइम देते हो बताओ जरा इस विषय पर? 45 मिनट देते हो? वो भी नहीं देता होगा सब, लगता है मुझे ईमानदारी से। अब 45 मिनट एनफ है, 10 मिनट देगा। हमारे पढ़ाए हुए विषय को 45 मिनट देना पर्याप्त है, वो अलम है। हर सब्जेक्ट को ऐसे ही मन लगाकर पढ़ लो। हमारा मन जो है ना, मन बहुत पावरफुल है। मन को तुम समझ नहीं पा रहे हो। आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं आया कि मन के पावर को नाप कर दिखा दे कि इसका मन इतनी गति से चलता है, इसकी क्षमता ये है। कोई नहीं आया। तभी तो विवेकानंद स्वामी ने कह दिया अछोर पुस्तकालय है। कैसा है ये मन? अनंत ज्ञान का भंडार है, कितना संग्रह कर सकता है। तो फास्ट संग्रह करो ना भाई, तब ना। इतना समय कहाँ है, इतना लूज करके चलोगे हैं, इतना लूज तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। अपने टाइम दिनचर्या सेट करो, बैठ करके लिखो, एक दिनचर्या बनाओ अपना, अपने अपने कॉपी में बनाओ कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ मेरा समय लॉस्ट हो रहा है। उस समय को सक्रिय कर लो। एक समय के बाद ना तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुमसे पूछेगा तो रिजल्ट कैसा है। समझाएगा नहीं, रिजल्ट कैसा है। तो तुमको जो है हर चीज़ पढ़ना है। अभी तुमको इंग्लिश पढ़ना है, अभी तुमको मैथ पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। इसके बिना गुजारा नहीं है। समाज में तुमको जाना है कि नहीं जाना है? अभी आ जाएगा मीडिया वाला, तुमसे पूछ लेगा ना 28 राज्यों का नाम बोल दो, हैं, तो तुम फेल हो जाओगे। ये सब नहीं चाहिए हमको। एकदम टनाटन, किस राज्य के कौन सीएम है, कौन कहाँ के गृह मंत्री हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। कितने देश हैं, किसकी राजधानी कहाँ है, किसकी जो है जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब चीज़ें जो है मायने रखता है। वर्तमान चीज़ें भी सीखो, हैं। तो तुमको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करना है? हर एक विषय को जिसको छुओ उसको एकदम टन टन रखो, तैयार रखो। उनको जवाब देना है तो देना है। इसकी तरह नहीं कि यहाँ 3 दिन हो गया 7 पदार्थ नहीं याद है। शर्म में नहीं आए कि कमरे में एक बार पलटा के किताब देख लें हम। एक बार किताब पलटा के देखता ना भाई कि यहाँ तक पाठ खींच दिया, 7 पदार्थ नहीं आया, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना? हाँ, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लोगे, तुमको हम सब कुछ देंगे। हम तुमको इंग्लिश में एकदम टनाटन कर देंगे। कभी भी हम लगा सकते हैं शिविर तुम्हारे लिए। हम आचार्य जी को बहुत समझाए, तुम्हारे आचार्य जी को, कि जिस पद्धति से हम करें वैसा पढ़ाइए ना। ये 2.5 साल का बच्चा यहाँ पढ़ा हुआ है, क्या जानता है तू? हमें लगता है पंसंदी भी तैयार नहीं होगा इसका। ये डूब मरने वाली बात है। जिस स्टाइल में हम कह देते हैं वैसा पढ़ेगा ना, 1 साल में लघुशतंत्र कौमुदी पूरा होगा। लेकिन जो स्टाइल हम बताए वो स्टाइल में पढ़े तो आचार्य जो कितना बार कहे कि पहले इसको आप क्या करिए, वृत्ति छोड़ दीजिए, खाली सूत्र याद करके दिखा दो। क्या खाली वृत्ति में हम देखते, जो उलझ गया वृत्ति में, साल भर खराब हो गया उसका। वृत्ति में उलझना क्यों? वृत्ति तो क्या है? वृत्ति उसका हिंदी अर्थ है। जैसे हिंदी में अर्थ होता है सूत्र का, वैसे उसका संस्कृत में अर्थ है। वो क्यों रटना हमको? यदि उसके हिंदी भी हमको बाद में पढ़ना ही है तो हिंदी पढ़ लेंगे ना। मूर्ख याद होना चाहिए सूत्र। सूत्र क्या? वार्तिक और कोई भाष्य की पंक्ति है तो वो, तो मुख्य बात है सूत्र। तो तुम लोगों में कितना ऐसा व्यक्ति है जिसको सूत्र याद है कौमुदी का? 12 सूत्र याद हो गया। कौन कौन है? 12 सूत्र याद है लघुशतंत्र कौमुदी का। कौन कौन है ऐसा? ये भी शर्म की बात है। तुमको काम देगा सूत्र, समझा? वृत्ति काम नहीं देगा।
सूत्र ही बोलेगा तब ना कुछ होगा, सूत्र याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो जिस पद्धति से हम कर रहे हैं, हम जरा तुम्हारे नए वाले आचार्य से बात करेंगे, हम देखते हैं क्या इनकी पद्धति है। काशी वाली की पद्धति ऐसी होती है, ये 6 साल लगाते हैं कॉमेडी पढ़ाने में। कितना? 6 साल में भी हो जाए तो भगवान ही भरोसा है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम जिस पद्धति से पढ़े हैं ना, 1 साल में लोग कॉमेडी होगी, उसी 1 साल में तर्क संग्रह भी हो जाता है, समय बच भी जाता है घूमने फिरने के लिए। तो उसका तरीका क्या है? पहले कॉमेडी को कंठ करो, 2 मिनट टाइम दो सूत्र याद करने में। कितना? 2 घंटा दो। तो 1 घंटा भी आप याद करें तो हम कहते हैं कि 20 सूत्र तुम रोज याद कर लोगे। 20 सूत्र याद कर लोगे। तुम कितना कर पाते हो? 10 रोज कर रहे हो 10? कहाँ तक कर लिया? कमाल है यार, 2.5 साल कराया, आज संधि तक पहुंचाए। तो आज संधि तक तो हम 2.5 दिन में पहुंचा देंगे तुमको। कमाल करता है। ये कह रहा है कि 10 सूत्र करते थे हैं? तो जिस तरीके से करते हो या तो तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। बताएं तरीका कैसे याद करते हैं? चलो, असंधि सबको याद है? पहला सूत्र क्या है? तो हम जैसे किताब ले लो, मान लो हमको याद नहीं है ना, तो हमने लिया इको यणचि। क्या लिया? इको यणचि को 20 बार बोलो देख करके। कितनी बार? 20 बार। उसी में बोलते बोलते आंख बंद कर लो, तो 4 बार के बाद ही आंख बंद कर लेना। आंख बंद करके भी उसको 20 बार करना। 20 बार हो गया, आंख बंद करके 20 बार हो गया पूरा लगभग, तो फिर आंख खोल करके अगला सूत्र लो। अगला सूत्र क्या है? तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसको बोलो 20 बार। आंख बंद, आंख खोल के पहले बोलो, फिर आंख बंद करके बोलो तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना। बोलते चले जाओ एकदम आंख बंद करके तनातन। और फिर आंख बंद करके ऊपर वाला बोलो। पहला वाला कौन सा था? एको यणचि तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब अगला सूत्र है स्थानेन्तरतमः। इसको बोलो 20-25 बार। स्थानेन्तरतमः, 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 स्थान। इतना जोर से बोलना कि तुम्हारे कान को तुम्हारे सिवा कोई आवाज़ सुनाई ना दे। एकदम मजबूरी हो जाएगी उसको याद करने की। आपको बताएं, हम हरिद्वार में हम पढ़ते थे, वो जो स्वामी भारतानंद जी महाराज पढ़ाते थे। तो पढ़ने के बाद शाम को ही सब लोग भोजन करते हैं वहाँ, सूर्यास्त से पहले हरिद्वार में। भोजन करने के बाद सब लोग टहलते थे किनारे किनारे। हम उसी बांध के नीचे चले जाते थे गंगा जी तरफ, और वहाँ जाके किताब पढ़ते। अपने मन से कहते, देख मेरे कमरे कुटिया में लालटेन तो है नहीं। अपने मन से कह दिया कि अंधेरा होने से पहले तुमको याद करके देना है। एकदम जोर जोर से बोलते थे, और अंधेरा होते जाए, अरे भाई बाकी है, मन को डांटते थे, अरे क्या कर रहा है, अंधेरा हो गया तो फंस जाएगा, करके दे। और वहीं के वहीं करते थे। 2 पाठ रोज याद होता था, तर्क संग्रह का, एक तत्वबोध का। रोज का रोज, रोज का रोज, रोज का रोज करके ही छोड़ते थे हम, कंठस्थ करके ही आते थे कुटिया। आते आते उसको मनन करते 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 कुटिया आ जाते थे, अपने सो जाते थे। ये प्रक्रिया। और आखिरी दिन क्या हुआ, जैसे अंतिम हुआ, स्वामी जी ने पूछा तुम में से कोई है महापुरुष जो इसको कल सुना दे हमको पूरा? तो 2 हाथ, 1 हाथ हमें देखे कोई हाथ उठा रहे, मेरा तैयार था। 1 हाथ उठा रामानंद स्वामी जी, तो हमने तुरंत दूसरा हाथ उठा दिया, मैं सुनाऊंगा। बड़ा आश्चर्य, इतने लोगों में सिर्फ 2 हाथ उठाए, हम एक स्वामी रामानंद जी। हम भी सुनाए, हमसे पहले वो सुनाए। तो तरीका क्या है? रोज का रोज ले लो। कल किसने देखा है? ताकि अंतिम दिन यदि हमारी इच्छा हुई सुनने की पूरा, तो तुम में से कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं पूरा सुना सकता हूँ। स्वामी जी इतने खुश होते थे, कहते थे आज तो सनंद तुम्हें हम उछल उछल के पढ़ाएंगे, ऐसा बोलते थे। क्यों? हर विषय हम कंठ करके देते थे उनको। उन्होंने जो पढ़ाया सब कंठ किया।
सांख्य पढ़ाया, अर्थ संग्रह पढ़ाया, तर्क संग्रह पढ़ाया, जो पढ़ाया सब, तो कंठ करना। क्या? विद्या कंठे लक्ष्मी गंठे। क्या बोले? गंठे मतलब गांठ में। लक्ष्मी गांठ में है तो हमारा है, गांठ में नहीं है तो हमारा नहीं है। विद्या कंठ में है तो हमारी है, उस पर अधिकार है। किताब में है तो हमारा नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो याद रखना, पुस्तकस्तथा तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। वो किसी काम का नहीं है तुम्हारी विद्या। तो विद्या कहाँ होनी चाहिए? कंठ में। है तुम्हारा? है? अरे बोलना, क्या नाम है तेरा? मेरा ही नाम लेके घूम रहा है। कंठ में कर। चल, क्या बात चल रही थी? तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम्माया तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश। अलग अलग करके बोलो। पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। नंबर हो गया। ये 9 द्रव्य हैं। क्या है? 9 द्रव्य है ना। अच्छा, अब इसमें पहला क्या है? द्रव्य, 9 द्रव्य में पृथ्वी। पृथ्वी किसे कहते हैं? तो आया तत्र गंधवती पृथ्वी। क्या आया? तत्र मतलब तेषु, सप्तम्यास त्रल से त्रल प्रत्यय हुआ है। तेषु, तेषु मतलब उक्त द्रव्येषु। जो उक्त 9 द्रव्य हैं, उन 9 द्रव्यों में प्रथम जो पृथ्वी है उसका लक्षण है गंधवती, है ना। 9 द्रव्यों में पृथ्वी का लक्षण है गंधवती। तो तत्र गंधवती पृथ्वी हो गया। आगे लिखाओ। आगे क्या है? सा द्विविधा है, ये ना। मिला ना सबको? तत्र गंधवती पृथ्वी मिला? जिसको नहीं मिला बता दिया अगर नहीं मिला। सा द्विविधा नित्या नित्या च नित्याकार रूपा। ठीक है। अब हम कर रहे हैं विचार किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी समझते हो ना, जितना दुनिया में गंध वाली चीजें सब पृथ्वी है। पर्वत है, पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी तो आप जान ही रहे हो, है ना। फूल पत्ती है, जिसमें गंध आती है ना, वो सब क्या है? पृथ्वी। शरीर पृथ्वी है, गंध आती है। रोटी खाते हैं, पृथ्वी है, मिट्टी है। रोटी क्या है? भात क्या है? मिट्टी है। अरे कुछ दिन छोड़ दो, मिट्टी बन जाना उसको, है कि ना। तो सब क्या है? मिट्टी। मिट्टी खाते हो ना, पकड़े जाओगे। तो देखो, तो ये जो पृथ्वी तत्व है वो 2 प्रकार की होती है। एक नित्य पृथ्वी होती है और एक अनित्य पृथ्वी। नित्य का मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। तो नित्य पृथ्वी कौन है? परमाणु रूपा। नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप, एकदम अत्यंत जो सूक्ष्म है, जिसके बाद टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको कहते हैं परमाणु। होता है ना। अब देखो, अनित्य पृथ्वी भी होती है ना। बोले हाँ, अनित्य पृथ्वी जो वो कार्य रूप है। कार्य मतलब जिसमें क्रिया होती है। अनित्य पृथ्वी हम देख सकते हैं। वो क्या है? वो 3 प्रकार का है। कौन कौन है? ब्रह्म त्रिविधा। क्या है? शरीर, इंद्रिय और विषय। अनित्य पृथ्वी में 3 प्रकार है, शरीर और इंद्रिय और। तो शरीर कौन सा है अनित्य पृथ्वी का? रूप रस नहीं है। जो शरीर है, जो हम लोगों का शरीर है ना, ये पृथ्वी का शरीर है। ये पार्थिव शरीर। कौन सा शरीर है? पार्थिव शरीर है। हम लोग का शरीर कैसा है?
पार्थिव शरीर है, मिट्टी का शरीर है कि नहीं, मिट्टी का शरीर है। हम लोगों का इंद्रिय भी पार्थिव है, एक इंद्रिय कोई पार्थिव है। कौन सा इंद्रिय पार्थिव है? जिस इंद्रिय से हम गंध ग्रहण करते हैं। गंध किससे ग्रहण करते हैं? नाक से। संस्कृत में क्या बोलते हैं नाक को? नासिका को क्या कहते हैं? घ्राण। क्या कहते हैं? तो हाँ, गंध क्राकम इंद्रियम घ्राणम, है ना। तो ये जो पृथ्वी है इसका लक्षण क्या है? गंधवत्वम, गंधवती पृथ्वी। हो गया। तो 9 द्रव्यों में जो ये है क्या है? पहला द्रव्य है पृथ्वी, उसका लक्षण है गंधवती पृथ्वी। ओके। और वह 2 प्रकार, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी कौन सी है? नित्यम परमाणु रूपा, है ना। और अनित्य पृथ्वी 3 प्रकार की है। कौन कौन? शरीर, इंद्रिय और विषय भेद। तो शरीर क्या है? हम लोगों का शरीर ही पार्थिव शरीर है। हम लोगों का शरीर क्या है? और हाँ, पार्थिव इंद्रिय कौन सी है? घ्राण। घ्राण इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय, जिससे हम गंध का ग्रहण करते हैं, उस इंद्रिय को पार्थिव कहते हैं। अब विषय आ जाओ। बाकी जो बचा गंध वाली चीज वो सब विषय है। विषया सरित क्या है? नहीं, मृत पाषाण। मृत मतलब मिट्टी। अब पाषाण जो है ये सब क्या है? ये सब क्या है? पार्थिव है। जो कुछ दिख रहा है दुनिया में, ये कपड़े पहने, ये क्या है? मिट्टी है। जो भी खाते हैं पीते हैं सब यूज आता है, पार्थिव। किताब के भी मिट्टी से बना हुआ है। समझाया कि नहीं? पेड़ पौधे में क्या है? मिट्टी तत्व है, उत्कृष्ट रूप है। जैसे लोहा है, लोहा का ही स्टील क्या है? लोहा ही है। एकदम बढ़िया से प्यूरिफाइड कर दिया तो उसको हम स्टील कह रहे हैं, है वो लोहा। जैसे गेहूं है, आटा बनाते हैं उसका, मैदा भी वही उसी का है, सूजी भी उसी का है। तो कह रहे पनीर बनाते हैं गेहूं का। बताइए। दूध कहाँ? दूध है, दूध से पनीर बन गया, घी बन गया, और भी मिठाइयाँ कितना है, सब वही चीज़ है ना। एक ही जो है गन्ने का रस क्या क्या बनता है तुम्हें पता नहीं। गुड़ है, चीनी है, और मिश्री है, और अभी एक मीथेन होता है, मीथेन होता है, मीथेन गैस, जो पेट्रोल में मिला के आजकल चल रहा है, वो गन्ने के रस से बनता है, मीथेन गैस। मैं देखा, बड़ा ठंडा लगता है हाथ में एकदम, वो उसका बनाते हैं। तो क्या क्या बनने लग गया, चीज़ वही है लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन होता चला गया, प्यूरिफाइड होकर अलग अलग उसका रूप बनता चला गया। चलो, तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का 2 भाग, नित्य अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य पृथ्वी का 3 भाग, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर हम लोगों का हो गया, इंद्रिय घ्राण हो गया, और विषय हो गया जो दुनिया। अब उसके बाद अगला आता है अप, मतलब जल, है ना। शीत स्पर्शवत्यापः, शीत स्पर्शवती आपः। आप जो है अप आपो आपः, ऐसा रूप बनेगा। आपः मतलब बहुवचन हो गया। तो शीत स्पर्शवत्यापः, जो शीत स्पर्श वाला है उसको कहते हैं जल। जल का स्पर्श क्या है? शीत स्पर्श है कि नहीं। तो शीत स्पर्शवत्यापः, वो भी 2 प्रकार, नित्य और अनित्य। नित्य का परमाणु रूप, और अनित्य जल जो है वो कार्य रूप। ठीक है। अनित्य जल भी 3 तरह का होता है, शरीर, इंद्रिय और जलीय शरीर। यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वरुण लोक में। ये कौन सा पृथ्वी लोक है? वरुण लोक में जलीय शरीर होता है। जलीय इंद्रिय हम लोगों की है, कौन सी है? जिह्वा, रसनेन्द्रिय। हमेशा जिह्वा जो है गीली रहती है, रस में डूबी रहती है कि ना। ये तो जलीय इंद्रिय है, जिह्वा हो गया। और विषय, विषय जो है वो सरिता है, नदियां हैं,
समुद्र है, तालाब है, जो भी गिलास में पानी है, ये भी उसका क्या है? विषय है। जल का क्या है? ये विषय है, विषय रूप जल है। ये पानी पीते हैं, है कि नहीं, नहाते हैं, ये विषय है। क्या है? जल का विषय है। हाँ, जैसे ये पानी पीते हैं हम, ठीक है, इस पानी को हम सुखा दें, वाष्प बन के सब उड़ जाएगा, खुल जाएगा नहीं। इसको तोड़ेंगे पानी को, क्या बनेगा? तोड़ते 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 जो बचेगा, जिसको नहीं तोड़ पाएंगे वो परमाणु है। जलीय परमाणु सब जगह उड़ रहा है। जैसे हाइड्रोजन कहाँ है? सब जगह है ना, हवा में हाइड्रोजन है ही है। तो लेकिन उसको हम क्या कर, जब उसको संग्रह करते हैं, यही इसी है एयर कंडीशन, ये मॉइस्चराइज को खींच लेता है, पानी बना के बाहर निकाल देता है पानी सब जगह, हम पी नहीं पा रहे हैं वो, लेकिन किस रूप में? परमाणु रूप में है, उसी को खींच लेता है वो। जल का परमाणु है, पृथ्वी का परमाणु है, हवा का भी परमाणु है, और अग्नि का भी परमाणु है। सुनाया? आप पूछिए कि परमाणु क्या होता है, कि क्या साइज होता है? तो कभी कभी आप कमरे में बैठे होते हैं और खिड़की से कोई जाले से प्रकाश आता है, उस प्रकाश में जो छोटे छोटे धूलकण उड़ते दिखाई देते हैं, है ना। जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु इत्यभिधीयते। जालांतर को जो प्रकाश है, उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, एक एक कण के उसका 6वां भाग परमाणु होता है। ले लीजिए उसको, ऐसे तो दिखेगा ही नहीं, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखिए, फिर उसको जो है तोड़िए, 3 बार तोड़ेंगे, 6वां भाग आ जाएगा, हैं? तो जो 6वां भाग आएगा वही क्या है? उसका परमाणु है। ऐसे जल का है, वो परमाणु जल का भी है, पृथ्वी का, अग्नि का और वायु का, चारों का परमाणु होता है। समझ में आ गया ना? पक्का गया सबको? आए रे, थोड़ा थोड़ा आया, अब क्या बाकी रह गया? परमाणु समझ में आया? वो जो जाल में, दीवार छेद में जो आप प्रकाश नहीं था कभी कभी कमरे में, हम कमरे में बैठे हैं, बाहर से प्रकाश आ रहा है, उसमें दिखाई दे छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। ये एक कण जितना छोटा होता है उसका 6वां भाग, उसको तोड़ेंगे 6 बार, तो जो सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा? परमाणु। ठीक है? आप ये जो बहुवचन है तो उसको प्रयोग कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? अप आपो आपा, आपो आपा बनेगा नहीं। अब शब्द है, अब सु आएगा, सो को हाँ क्या करना? प्रयोग मतलब प्रयोग कहाँ ऐसे करेंगे? किस वचन वचन में तो ठीक है, बहुवचन को क्या आप, तो उसको प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग करना है व्याकरण में, वाक्य में करो ना। उदाहरण से देखियो, जलम का प्रयोग तो होता रहता है, आपा का प्रयोग होता है अद्भ्यश्च में। अद्भ्यश्च आया है? उसमें रुद्री माया है, हाँ, है ना, सब जगह आता है, शास्त्र में तो आता ही है, लोक में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बताऊंगा प्रयोग, दिखा दूंगा तुमको। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा था? हो गया, जल का हो गया है। अब अग्नि आया। हाँ, उष्ण स्पर्शवत् तेज, उष्ण स्पर्शवत्, उष्ण स्पर्शवत्। देखो ये 3 है ना, पृथ्वी, जल और तेज और वायु एक जैसा है, खटाखट याद हो जाएगा, इसलिए हम एक साथ खींच दे रहे हैं इसको। इसका कल न्यायबोधनी बताएंगे, तो अपने न्यायबोधनी वाले किताब मंगा लो। तो उष्ण स्पर्शवत् तच्च द्विविधम, ये भी 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य जो है तेज, तेज मतलब अग्नि। अग्नि में हाथ डालेंगे तो कैसे? ठंडा गरम, गरम को संस्कृत में क्या कहते हैं? उष्ण। उष्ण स्पर्श वाला जो, उसको कहते हैं हम
तेज कहते हैं। ठीक है, उष्ण स्पर्शवत तेज। तच्च द्विविधम, वो कितना है? 2 है। तेज नपुंसक लिंग है ना, इसलिए तत् लगाया। पृथ्वी में स्त्रीलिंग सा लगाया। अब जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए ता लगाया। ठीक है, तो तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। ठीक है, अनित्य तेज क्या है? कार्य रूप। वह भी 3 प्रकार, कौन कौन? शरीर कहाँ मिलेगा? शरीरम आदित्य लोक में। आदित्य मतलब सूर्य लोक में। ठीक है, शरीर कहाँ मिलेगा तेज का? अच्छा, उसके बाद इंद्रिय, हम लोगों के पास इंद्रिय कौन सी है? चक्षु। ये चक्षु तेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाँ, ये तो गोला है, इसके अंदर तेज का एक सूक्ष्म इंद्रिय है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। इधर रेटिना इसके अंदर है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। वो तेज है। क्या है वो? तेज तत्व है, अग्नि तत्व है वो, तभी तो हम देख पाते हैं। अब आइए, और विषय क्या है? अग्नि के विषय 4 प्रकार के हैं। ये प्रश्न जो है एक बार विद्वत सभा में मुरारी बापू ने पूछा था काशी, अरे वो अग्नि के 4 विषय होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो 4 विषय कौन कौन है? याद रखना है ना, मुरारी बापू का प्रश्न है, याद रखना। कौन कौन? भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज। भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज। भौम किसे कहते हैं? भूमि से जो उत्पन्न हो उसको भौम कहते हैं। भूमे भव, चाहे भूमो भव इति भौमा, जो भूमि से उत्पन्न हुआ। जैसे 2 लकड़ी को घर्षण करके लगा दिया। लकड़ी क्या है? भूमि तो है, मिट्टी तत्व बताए ना। लकड़ी क्या है? मिट्टी तत्व, भूमि है। लकड़ी से जो आग निकल रहा है उसको भौम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अच्छा, दूसरा भौम का दिव्य। दिव्य होता है जो पानी से बना विद्युत। पानी से क्या बना? अब ईंधनम विद्युत आदि। अप यानी जल, अप मतलब जल, जिसका ईंधन है। जल से जो बना तेज है उसका नाम है विद्युत। विद्युत जल से बनता है कि नहीं? उसके बाद भौम, दिव्य, उदर्य। एक तेज है जो पेट में है, हम लोगों के पेट में अग्नि है, तभी तो खाते हैं। कितना? 1.25 किलो खाते हो ना तुम, और निकलता कितना है? हैं? हाँ। सब क्या हो गया? सब जल गया। किसने जलाया? अग्नि ने। पेट में अग्नि है, वो उसका काम है जला। उसको जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जठराग्नि। क्या? जठर मतलब पेट, हो गया ना। भौम, उदर्य, दिव्य, उदर्य और आकरज। आकरज कहते हैं खान से उत्पन्न, जैसे आकरे जातानी आकरजानी। आकर मतलब खान, जो खान से निकले। जैसे सोना, सोने में तेज है। चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, कोयला, ये सब जो है क्या है? तेज पदार्थ, तभी ना ज्वलनशील है ये सब। ठीक है। अच्छा, ये सब 4 प्रकार का समझ गया? तो पढ़ के सुना दो। पढ़ो पढ़ो। भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्य। मिला? मिल नहीं रहा? तुम लोग कैसा विद्यार्थी है यार। ला, ये जो मोटा मोटा अक्षर है ना बेटा, तत्व द्रव्यानि, अक्षर से पहचान लेगा। ये मूल हो गया। जहाँ न्याय बोधनी लिखा रहेगा न्याय बोधनी, ये यहाँ पदकृति लिखेगा प 0, दीपिका लिखा है तो दी 0 है, समझ लेगा ना। ये न्याय लिखा हुआ है। किरणावती तो की लिखा हुआ है। हाँ, समझ लें इस तरह से। अब ये मोटा अक्षर कहाँ मिलेगा? हमको आगे मिलेगा, यहाँ भी नहीं है कहीं। देखो, अक्षर से तुम साइज से पहचानना सीख लो। यहाँ आ गया है कि नहीं? रूप, रस, गंध, स्पर्श
अच्छा अच्छा, हम आगे पढ़ा रहे हैं, छूट गया है। तुम लोग को बोलना चाहिए रूप रसगंध छूटा हुआ है। अभी देखो, हाँ, तत्र गंधवती पृथ्वी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब वही कर लेते हैं, चलो, है ना। तो तत्र द्रव्यानि कितना हुआ? 9। 9 और गुण कितना है? 24 गुण है। कौन कौन? ठीक है, ये 24 गुण है। कौन कौन? बोले नहीं, तुम तो आवाज नहीं सुनी। तुम नहीं बोला रे, कहा है? मिला ही नहीं। लल्लू है, देख इसको मिल, ये तो है लिखा और ऊपर नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं बोला? तो बता दिया कर, पड़ोसी की मदद किया कर रहे, जिसको नहीं आता अगल बगल मदद कर दिया कर, नहीं तो पता है 2-4 दिन के बाद लगे छूट जाएगा, ये सब बहुत पीछे छूट जाएगा। मदद कर देना अड़ोसी पड़ोसी को। मिला रे? है रूप हो गया ना, क्या नाम है? द्रव्य गुण कर्म कितने हैं? 5 कर्माणि। कौन कौन? उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, हाँ। अपक्षेपण मतलब आकुंचन मतलब समेटना, अप्रसारण मतलब फैलाना, और बाकी में चलना। 5 कर्म हो गया। आगे बोलो। 5। उसके बाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य। सामान्य कितना है? पर सामान्य, अपर सामान्य, है ना। आगे नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा अनस्तु अनंता है। नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष जो है वो कितना है? खड़ा हो जाए तो सो रहा है तो। नित्य द्रव्य वृत्ति जो है विशेष कितना है? अनंत है। उसके बाद समवाय एक ही है। समवाय कितना है? आगे चलो। अभाव देखो, ये अभी क्या किया इन्होंने? नाम मात्र से गिना दिया। अब इन सब की विशद व्याख्या आगे होने वाली है। अभाव का भी विश्लेषण होगा। अभी नाम गिना, कितने अभाव है? 4। कौन कौन? प्राग भाव, अकुंठा भाव, अकुंठा भाव। ये तुम लोग तो बोले नहीं। मिला कहाँ है 4 भाव? बोलो। प्राग भाव कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है तुम्हारे? प्राग भाव तुम्हारा? हाँ, पढ़ के सुनाओ। अन्योन्या भाव, ठीक है। ये कल चेती तक सुनेंगे हम। कहाँ तक सुनेंगे? मूल चेती तक सुनाया जाएगा, याद रखना। बस जाओ। क्या